हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत मेरे दिल से स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद भी है। और चलिए अपने थॉट को आज रिकॉर्ड करते हैं। आज कोटेशन को, लाइफ चेंजिंग कोट मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ और अपने परसेप्शन को आप सबके सामने रखती हूँ और प्रेजेंट करती हूँ। अपने माइंडसेट को आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ और इससे हमारा और मेरा और आपका माइंड पॉजिटिव हो ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही एक कोशिश और इंटेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कोटेशन है, सपने सच होने से पहले देखने होंगे। कितनी अच्छी बात है। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि सपने कम देखो, राइट। और बहुत ही अच्छा लगा उसको शेयर करने के बाद। यूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें सपने देखने से भी मतलब रोक देते हैं, जबकि उस पर हमारा भी जोर नहीं होता है, राइट। और सपने देखने में भी टैक्स नहीं है, जबकि उन लोगों को, अगर हम उन लोगों को बताते हैं तो वो लोग हम पे हंसते हैं कि क्या सपना, मतलब क्या इलॉजिकल बातें सोचते हो तुम लोग, क्या सपने सोचते हो, शेख चिल्ली के सपने, ख्याली पुलाव, ऐसे करके मतलब बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि सपने जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। बट ये कोई नहीं सिखाता कि उस चादर को बड़ा करना चाहिए हमें, राइट। ज़रूरी नहीं है, भगवान ने हमें जितनी पैर दी हैं ज़रूरी नहीं है हम उतना ही चादर अपने हिसाब से काट के उतनी मेजरमेंट से लें। हम बड़ी चादर भी तो ले सकते हैं, मतलब बड़ा चादर कर ले सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे अंदर उन्होंने इतनी कैपेबिलिटी दी है उस ईश्वर ने। चलिए सपने देखने का मतलब मैं बताती हूँ। सपने बेसिकली क्या होते हैं? जो आप सोते हैं, अब्दुल कलाम जी ने जो कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, मतलब सोते हुए हम जो देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी रातों की नींद उड़ा देते हैं। राइट। लेकिन रातों की नींद का मतलब इन द सेंस हमारा अनडाइंग फेथ और हमारा अनकंडीशनल फोकस, मतलब सॉरी, अनडाइंग फेथ और अनशेकेबल फोकस, राइट। सॉरी मैं कुछ कंफ्यूज हो गई, वो मैं कुछ वर्ड्स में मैंने वो ट्विस्ट टंग हो गई मेरी, ठीक है। तो दिमाग में जब बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो दिस इज़ कॉमन। सो उन्होंने ये कहा था कि आपको वो सपने होते हैं जो आप नींद में नहीं देखते, जो आप जागते हुए देखते हो। जागते हुए इन द सेंस जो हम अपने अपने फोकस से अपने आप को देखते हैं, अपने दिन में इमेजिनेशन, इमेज, विजुअलाइजेशन, हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, बैठे बैठे खो जाते हैं अपने ख्यालों में, राइट। वो होते हैं सच में सपने, और वही सच होते हैं। वाकई में आपको लगता है ना कि वो कैसे सच होते हैं, वो डेफिनेटली होते हैं। और आपके आज के टाइम में आपके सामने लाखों लाखों लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे लोगों ने सिर्फ सोचा और पाया। जैसे उन्होंने बिलीव करा, सोचा, माना, अपने अंदर उसका विश्वास रखा, उस प्रभु पे विश्वास रखा, अपने ऊपर विश्वास रखा, और वो वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। उन्होंने माना, उन्होंने अपना माइंडसेट को देखा कि हाँ हमारे अंदर पावर है, माइंडसेट को ठीक करके हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, राइट। सो सपने इनडायरेक्टली होते क्या है? सपने ना इनडायरेक्टली आस्किंग होता है हमारा गॉड से। अगर हम सपने देख रहे हैं तो हम अपने आप को, अपने ईश्वर को बता रहे हैं कि हम ये चाहते हैं। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो सपने ये होते हैं, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि सपने ऐसे होते हैं, अगर हम जागते हुए देखें या नींद में देखें। नींद में तो खैर हमारा जो मतलब हमारा जो कंडीशनिंग होती है ना, हमारा माइंडसेट जो होता है, मतलब हमारी जो कहते हैं ना, हमारा एक प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम हो चुका होता है इतने सालों का, वो हमारा रिफ्लेक्ट होकर सपनों में आता है बेसिकली। या पूरे दिन में हम जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिसको ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, या जो ज़्यादातर हम कर रहे होते हैं, तो वो आता है हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा सपनों में सोते वक्त। लेकिन वही हम दिनचर्या अपनी चेंज कर दें तो आपके सपने भी देखना अब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कोई कहता है ना कि हमें सपने में, मतलब हमें सपने ही नहीं आते, हम ऐसे ही उस स्टेट में रहते हैं दिन में वो लोग, कि अपनी रात की में भी वो स्टेट वो कायम रखते हैं। वो एकदम डीप स्लीप के स्टेट में होता है, और विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर माइंड सीरियसली, एंड हेल्थ ऑल्सो। तो फिर मेरे कहने का मतलब है, मेरे परसेप्शन से जो सपने होते हैं ना, वो आस्किंग होते हैं। अगर हम दिन में अगर देखते हैं तो हम बताते हैं खुद को कि हम ये चाहते हैं, और जो हमारे अंदर बैठा है, अगर ऊपर सरफेस लेवल से बात करते हैं, नहीं पता होता बहुत से लोगों को कि ईश्वर क्या है, तो सरफेस लेवल पे एज ए ऑलराउंडर चलते हैं, ठीक है। अगर जो मानता है भगवान को, तो
वो उसको डायरेक्ट बता रहा होता है, ठीक है, कि अपने ईस्ट को बता रहा होता है कि मेरे ये सपने हैं और मैं ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ। सपने वो होते हैं जो हम चाहते हैं ना, और हम मतलब आस्किंग होती है, मतलब हम मांगते हैं कि हम चाहते हैं ऐसा, भगवान ईश्वर हमारी लाइफ ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए। अब वो सपने कैसे भी हो सकते हैं, वॉट एवर, नो मैटर वॉट एवर मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो, XYZ। अब वो आपको सोचना है कि वो सबके ने आपको कितने अपने लिए, देखिए अपने लिए कोई भी घटिया नहीं सोचेगा, सबसे पहले बात तो ये। कोई भी अपने आप को इतना मतलब कोई नहीं चाहेगा मतलब कि हम उस फेज़ में रहे जो हम, जिसमें हम मेंटल पीस ना पा सकते हो, ठीक है। कोई नहीं चाहेगा उस फेज़ में रहना। सबको लगता है कि हमारी लाइफ में सुख शांति हो, हमारी लाइफ में ग्रो हो, हमारे रिलेशन अच्छे हों, हम सक्सेसफुल बने, हमारी मतलब हमारे अंदर हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, वेल्थ की, हेल्थ की, और मतलब हम हर तरह से खुश रहें। बेसिकली हमारे जीवन में, हमारे मन में शांति हो, ठीक है। को सब यही चाहते हैं, सबके सपने यही हैं, सबके, मैं कहती हूँ सबको करोड़पति बनना है, सबको पैसा चाहिए, सबको गुड हेल्थ चाहिए, सबको मन की शांति चाहिए, सबको अपने रिलेशन चाहिए, सबको एक परिवार चाहिए, सबको एक अपना लाइफ पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। इवन मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, मुझे भी चाहिए, सिंपल है। तो हम अगर सपने देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम मतलब हम इनडायरेक्टली भगवान को बताते हैं कि भाई ये हम चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सपनों को साकार करने के लिए अगर आप अपने माइंडसेट पर, अपने मतलब कार्यों पर इंटेंशनली अच्छी नीयत से काम करते हैं तो सपने पूरे होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस कोटेशन में आते हैं, वो बात की बात है कि वो पूरे होते हैं ये, लेकिन पूरे होने से पहले उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो भी लोग हैं उन्होंने सपने देखना ही छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। उन्होंने अपनी सिचुएशन को देख के, हालातों को देख के कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। सपने देखना हमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये सोच के बंद नहीं करना चाहिए कि ये पूरे नहीं होते हैं, हमारा कुछ भी मतलब जो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उस वे में उसको मान के नहीं सपने देखना छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मानेंगे तो सब कुछ होता है, हमारे विश्वास में इतनी ताकत होती है। कहते हैं ना, बहुत लोग सुपरस्टिशियस होते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, सबका अपना वहाँ बिलीफ सिस्टम काम करता है, राइट। कोई कहता है कि घर में इस तरह के पौधे नहीं लगाने चाहिए, उस तरह के पौधे नहीं लगाने चाहिए, घर उस दिशा में नहीं होना चाहिए, इस दिशा में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या वो दिशा देखेगा, ठीक है। जिसके पास खाने को नहीं है क्या वो दिन देखेगा, जिसके पास पहनने को नहीं है क्या वो कलर देखेगा, जिसके पास पढ़ने पैसे नहीं है क्या वो ये देखेगा कि ये गलत है, गलत तरीके से कमाई गई है या सही तरीके से कमाई गई है, राइट। तो वो नहीं देखा जाएगा। उस टाइम उसको नीड है तो वो अपनी नीड के अनुसार चलेगा सबसे पहले उसको। और देखिए हम कहते हैं ना सेल्फ लव, सबसे पहले इंसान अपने लिए सबसे ज़्यादा मतलब अपने लिए वो सबसे पहले सोचता है। तो सेल्फ लव तो उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, पर हम वे किसको यूज़ किस वे में करते हैं, मतलब उसको सेल्फ लव को किस वे में लेते हैं, वो हमारे ऊपर आता है, ठीक है। तो बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, मतलब इन द सेंस लकीर के फ़कीर होते हैं। मतलब किसी ने ये कह दिया कि घर में, मैं अभी कल परसों मैं अपनी ये स्टोरी बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसे किस्से सुनाना रियल लाइफ के एक्सपीरियंस। तो उन्होंने मुझे कहा कि घर में ना मिर्ची का पेड़ नहीं लगाते। तो फिर मैंने उनसे बोला, आंटी से, मैंने कहा आंटी जी क्यों? तो उन्होंने कहा कि बस लगाते नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या रीज़न है इसके पीछे और what is the reason behind it. So they don't know about it but they believe it कि नहीं लगाते हैं, राइट। मैंने कहा ठीक है आप बताओ मुझे, कि उन्होंने कहा क्यों नहीं लगाते, नहीं कि बस लगाते नहीं है, सब कहते हैं ऐसा। तो मैंने कुछ फिर ज़्यादा मैंने मतलब क्यों क्या पूछा नहीं, क्योंकि देखो जिसका माइंडसेट जैसा उसे छेड़ना नहीं चाहिए। जब तक आप छेड़ने मतलब उसको पूरी सटीक तरीके से उसको एक्सप्लेन, आप किसी को चेंज करने नहीं आए, किसी के माइंडसेट को चेंज करने नहीं आए, तो इसलिए मैं सोच के वो चुप हो जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने फिर उन्होंने कहा कि मतलब नेल का लगना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है।
फिर मैं सोचने लग गई कि मतलब कि नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए भाई, मैं सोचने लग गई। मैंने कहा ठीक है भाई, इन्होंने रीज़न नहीं पता करा। फिर मैंने उनसे कहा थोड़ी देर बाद कि आंटी जी की क्या कहते हैं, नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पता? उन्होंने कहा नहीं पता मुझे। तो फिर मैंने कहा कि जहाँ हम मतलब माइंडसेट पे देख लेते हैं कि माइंडसेट पे हम मैंने कहा सब अपने ना दिमाग का फितूर है। मतलब अगर आपके दिमाग में बैठ गया है ना कि ये नहीं लगा सकते हैं, तो वो नहीं होगा, मतलब वो चीज़ सच में सही हो जाएगी। फिर मैंने ये सोचा, सॉरी वो कोई आ गया था तो डिस्टरबेंस हो गया है वीडियो में, सॉरी फॉर दैट। तो वो ये था कि मतलब मैंने उन आंटी से बोला कि नहीं लगाते हैं, इसका मतलब आपको रीज़न नहीं पता है? उन्होंने कहा नहीं मुझे रीज़न नहीं पता है। मतलब मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो आंटी, अगर आपके यहाँ बैठ गया ना, मतलब मैंने उनको इशारा करके कहा, मैंने कहा आपके दिमाग में बैठ गया ना, यहाँ सर में, यहाँ ऊपर जिसके बैठ गया ना कि नहीं लगाते, तो फिर आप लाख कोशिश कर लेना, वो आपको साइड इफ़ेक्ट देगा। तो मैंने कहा जिसके यहाँ बैठ गया ना तो वो डेफ़िनेटली फिर नहीं होगा वो काम। तो उन्होंने कहा, वो कह रही अब सब कहते हैं तो मान लिया। मैंने कहा हाँ, जिसने मान लिया ना, यहाँ से मान लिया, मतलब अपने भेजे से मान लिया, मतलब अपनी बुद्धि से मान लिया, उसको मान लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया ना आपने, तो इसका मतलब वो सच है। ये हमारे यहाँ होता है, बिलीफ सिस्टम का काम होता है, हमारे माइंड का काम होता है। मतलब जिसने हमारे सामने कह दिया और हमने उस पर बिलीव कर लिया और उसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ग्रैब कर लिया, तो इसका मतलब वो सच है। अब नो मैटर व्हाट कि वो क्या कितना बैड है, कितना सही है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, आपने 10 लोगों की बातों को मतलब एक बात को 10 लोगों से सुन लिया और आपने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया। जिस टाइम आपने 100 लोगों से बात सुन ली, 50 लोगों से बात सुन ली, करोड़ों लोगों से एक बात सुन ली, और जब तक आपने उस पर अपना ठप्पा नहीं लगाया है तो वो आपके लिए इररेलीवेंट हो जाती है। मतलब आपके लिए बिल्कुल वो नील हो जाती है, बात ज़ीरो हो जाती है वो बात। और जिस दिन आपने 100 करोड़ लोगों की बातों पर अपना ठप्पा लगा दिया तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सटीक उसी टाइम हो जाती है। उसी टाइम वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसी टाइम आपके लिए वो सच बन जाता है, उसी टाइम आपके लिए वो फैक्ट बन जाता है, उसी टाइम आपके लिए वो रियल भी हो जाता है। ये आप समझिए, ठीक है। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार इतने लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत अपने माइंड से नहीं सोचते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनकी अब वो इतने 50-60 साल की हैं तो नहीं उनके माइंडसेट को मैं हिला सकती। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, अब जहाँ आप मानते हो, जैसा आप मानते हो, लगाओ मत लगाओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता आंटी। कह रही क्यों नहीं लगाना? वो उन्होंने मुझसे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया, क्योंकि नहीं लगा लेना चाहिए क्या? तो मैंने कहा आंटी पौधा है, उसको नहीं पता। पौधा है मतलब प्लांट है, उसको नहीं पता कि मैं किसी के घर में शुभ हूँ अशुभ हूँ। वो एक प्लांट है, उसको क्या पता कि मतलब मैं इनके घर के लिए शुभ हूँ या नहीं हूँ। मैंने कहा वो एक प्लांट है, प्लांट को प्लांट के तरीके से देखो ना। और प्लांट शुभ अशुभ में कहाँ से आ गया? सब में एनर्जी है, वो हमारी ऊपर है कि हम क्या ले रहे हैं। मतलब मैंने उनको ये नहीं कहा कि सब में एनर्जी है, हम उनको क्या ले रहे हैं, अपने ऊपर क्या ले रहे हैं। ये मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुल के डिस्कस करने के लिए आती हूँ और अपने विचारों को खुल के रखने के लिए आती हूँ। तो मैंने कहा देखो आंटी, पौधा है वो, तो पौधे को पौधे की तरह ले लो ना, बस पौधा है बस लगा लो, ठीक है। मैं सोच के कुछ ना कुछ नहीं देगा तो ऑक्सीजन तो देगा ही। हमारे इन्वायरमेंट में हेल्प ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो बैड कहाँ से हो गया? मतलब सब चीज़ का आप अगर सब चीज़ में बैड और गुड देखने लग गए ना तो फिर तो आप बहुत चीज़ें छोड़ लाइफ में पकड़ ही नहीं पाओगे। मतलब और अगर सब चीज़ में आपने पॉजिटिविटी ही देख ली, मतलब अच्छाई ही देख ली, तो आप बहुत हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल हो जाओगे अपने माइंड से। खैर तो फिर वो चले गए, मतलब मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैं हंसी थोड़ा सा, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब उनकी माइंड्स। और किसी को मैं यहाँ चेंज करने नहीं आई हूँ, किसी का मैं अपने हिसाब से चाहती हूँ कि लोगों को मैं ना जज करूँ, मतलब ना किसी का माइंड सेट चेंज करूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो काम है मैं उस पर फोकस रखूँ, दैट्स इट। बस मेरा मैं इसी के लिए मैं यही सोचती हूँ, मैं इसी के लिए यहाँ आई हूँ कि अपने काम से काम रखती हूँ, अपने काम से काम रखूँ। कौन क्या कर रहा है ये मेरी लाइफ में मैंने बहुत पहले किया है, अब छोड़ दिया है। और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ये मेरी लाइफ में अब मैंने इसको मतलब जितना हो सके मैं ऐसा छोड़ रही हूँ। क्योंकि देखिए मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ और अपने सपनों को जीने आई हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं सबकी सोचने लगी तो वही है ना, मेरा काम नहीं है ना लोगों के माइंडसेट को छेड़ना, क्यों उन्हें तकलीफ़ देना। क्योंकि कोई भी अनकंफर्टेबल माइंडसेट में नहीं रहना चाहता, ठीक है। मैं भी नहीं रहना चाहती, तो फिर मैं सामने वालों को क्यों अनकंफर्टेबल
उसमें डालूँ, जो उनके बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, वो सेट हो चुके हैं, फिर मैं क्यों उन्हें चेंज करूँ? जब तक वो खुद नहीं चाहेगा इंसान, वो चेंज नहीं होएगा, ठीक है? तो मैं कौन होती हूँ चेंज करने वाली? अपने माइंडसेट पर सबको अपने आप वर्क करना पड़ता है। और आज ही मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं आता, डेफिनेटली आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। देखिए आपके घर में का उन्होंने कहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी की, और सिर्फ आप मतलब एकदम से कोई नहीं खड़ा होगा। आपको आज ही 1 करोड़ की ज़रूरत है और आपको एकदम कहीं जाना है तो कोई नहीं आता, बहुत आपको ही अपने पैसे खर्च करके जाना पड़ेगा, तो पैसा ज़रूर कमाना चाहिए, राइट? तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगी, मतलब मैं उनका पॉडकास्ट सुन रही थी तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनका, और बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं दिल से उनके लिए कि उन्होंने आज मेरा माइंडसेट इतना मतलब, और मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, और मैं ऐसी चीज़ें रेगुलर देखती रहती हूँ ताकि मेरा माइंडसेट उस तरह से चले। और बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए मैंने उनके माइंडसेट को नहीं छेड़ा, और बस अपने माइंडसेट पे अपना काम करते रहो और अपना फोकस अच्छे पे रखो, तो डेफिनेटली हम सबकी लाइफ ग्रो करती है। तो आते हैं कोटेशन में, तो सपने ज़रूर देखें। कोई कहता है ना कि सपने, और सपने अब अपने लिए मतलब कोई भी आप सपना देख रहे हैं ना, अपने लिए सपने देख रहे हैं, अब इसमें कहा है देखने होंगे हमें, मतलब इनडायरेक्टली हमें भगवान से आस्किंग करनी होगी, हमें भगवान से ही मांगना होगा, जो भी जिनको भी आप मानते हैं। सपने देखने का मतलब ये है कि आप उसको बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है? तो सपने देखने होंगे, तभी वो जान पाएगा कि हम क्या चाहते हैं, और वो हमारी हेल्प कर पाएगा। जिसको भी आप मानते हैं, सोल, एनर्जी, ईस्ट, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, डिवाइन एनर्जी, पावर, यूनिवर्स, ठीक है? जिसको भी आप मानते हैं, उसको पता चलता है कि हाँ ये यही चाहती है, ये यही चाहता है, ठीक है? तो बिल्कुल भी ना घबराएं। जिसने हमें भेजा है और वो सब जानता है, वैसे तो वो सब जानता है, हमें उससे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सपने ये नहीं है कि आपको यहाँ भेजा है तो आपको ऐसे न्यूट्रल रहने के लिए भेजा, नहीं कि खाया पिया सोया जगह, फिर का खाया पिया सोया जगह उठा, ये हम नहीं करने आए हैं। हमें ह्यूमन बॉडी मिली है तो विशेष किसी उद्देश्य के लिए मिली है, और कुछ अलग करने के लिए मिली है। और ह्यूमन हमें अवतार मिला है, मतलब एज ए पर्सन हमें ये बॉडी मिली है, एज ए हम ह्यूमन बने हैं, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ रीज़न होता है। और इसे आगे सफल ले जाने में और इसे ग्रो कराने में, यहाँ की वैरायटी एक्सपीरियंस करने में, यहाँ का हैप्पीनेस को फील करने के लिए, हम सब चीज़ इस माइंड को यूज़ करने के लिए हम यहाँ आते हैं, और अपने ज़िंदगी को जीने के लिए और संवारने के लिए आते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल भी सपने देखने से कतराइएगा मत। और ये हाँ, एक और बात जाते जाते मैं कह दूँ कि कहते हैं ना कि सपने छोटे रखो, अपने बड़े सपने मत देखो, बिल्कुल नहीं। सपनों की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी, सपनों की आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और आप जो सपने देखते हैं ना वो डेफिनेटली सच होते हैं, ये भी मैं कह दूँ। अगर आप उन पे शक नहीं करते हैं तो आप बिंदास सपने देखिए और खुश होकर देखिए। और देखिए, सपने देखने से बहुत सभी को खुश होते हैं, सभी खुश होते हैं कि सबकी लाइफ ऐसी ऐसी हो जाए, मतलब सब लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन मतलब कहते हैं ना, अपनों को भी साथ रखिए, जो उसको भी ध्यान रखिए जो उस सपनों को साकार कर रहा है। आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपका भगवान, आपके पेरेंट्स, इनको ध्यान रखिए, ठीक है? और आपके सपने पूरे होंगे तो इन सब को खुशी मिलती है। जब आप खुश होते हैं तो इन सबको ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है। तो सपने देखने से बिल्कुल मत कतराएं, बड़े हों छोटे हों, वो हमारे माइंडसेट के ऊपर है। देखिए, ये भी एक माइंडसेट है। कहते हैं ना कि हम तो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, कैसे पॉसिबल होंगे, है ना? कैसे पॉसिबल होंगे? तो ऐसे मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। सेकंड थॉट तो आना ही नहीं चाहिए। बस सपने देखिए, आप सपने देखिए, उसके देखने के लिए आपको कीमत देनी नहीं है। सपने देखने के लिए कोई कीमत को नहीं देता, क्योंकि सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं। सपने होते हैं तभी वो रियलिटी बनेंगे, है ना? सपने होंगे तभी तो वो सच होंगे। इसमें कोटेशन का यही एक शॉर्ट मीनिंग है जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर सपने होंगे तभी तो वो सच होंगे। तो इसलिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है। बिंदास सपने देखिए, अपनी औकात से बड़े देखिए, और बहुत औकात से बड़े देखिए, और डेफिनेटली वो एक दिन सच ज़रूर होते हैं, ज़रूर होते हैं। कहते हैं ना कि वो
कि अगर वो हैप्पी नहीं तो वो एंडिंग भी नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सपने देखिए, बड़े बड़े देखिए और खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और जो भी कर रहे हैं बिल्कुल बिंदास दिल से कीजिए, अपनी मेहनत से कीजिए, और उस इष्ट देव को याद रख के कीजिए, अपनी नीयत साफ रखिए, और बस अपनी नीयत अपने 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 आप खुद जानते हैं कि आप कितनी नीयत साफ़ करते हैं। तो अपने आप को सामने वाले की नज़र में आप क्या हैं नो मैटर, लेकिन अपने लिए आप कितने अपनी साफ़ नीयत रखते हैं खुद आप जानते हैं। कितना आप अपने आप से प्यार करते हैं ये आप खुद जानते हैं, ठीक है। आपके दिल की बात आप खुद जानते हैं, कोई और नहीं जानता, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप खुद को, अपने आप को जानते हैं, कोई और नहीं जान सकता। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।